तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, वर्ण होती है। क्या होती है साथी, वर्ण होती है, वर्ण होती है। आगे मैं बात करूँ, ये बात एक नॉर्मल से होगी कि सबको पता होता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण होती है। लेकिन सर यहाँ से जो दूसरा प्रश्न बनता है साथी, आप कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे साथी भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या होती है, वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण होती है। क्या होती है साथी, वर्ण होती है। तो आशा करता हूँ को आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं सर कि वर्ण क्या होता है। वर्ण होता है वह ध्वनि जिसके टुकड़े करना संभव ना हो, वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी क्या होती है, वर्ण होती है। इसी के बाद मैं बात करूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। या तो आपसे ये पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, या सर आपसे पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप बताएंगे साथी क्या होती है, वर्ण होती है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। बात करते हैं सर आगे, बात करते हैं साथी हम आगे बात करें साथी। मैं बात करने वाला हूँ ध्वनि की साथी, मैं बात करूँगा ध्वनि की साथी। ये ध्वनि क्या होती है तो आपको समझना होगा ध्वनि के बारे में। तो ध्वनि क्या होती है साथी, तो आप कहेंगे कि प्रत्येक वर्ण की अपनी एक आवाज होती है जिसे ध्वनि कहते हैं। यानी कि साथी जो वर्ण को बोलने में, उच्चारण करने में जो आवाज़ निकलती है उसको ही क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। साथी यहाँ से अगला जो प्रश्न बनता है, आपसे अगला प्रश्न पूछेगा कि भाषा की, आपसे अगला प्रश्न पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, मौखिक इकाई क्या होती है। तो साथी आप क्या कहेंगे साथी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है साथी, आप कहेंगे सर क्या होती है, आप कहेंगे ध्वनि होती है। क्या कहेंगे साथी, आप कहेंगे सर ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि होती है, इकाई ध्वनि होती है। बात करूं मैं साथी आपसे कि प्रत्येक वर्ण की एक अपनी आवाज़ होती है जिसे ध्वनि कहा जाता है। यानी कि वर्ण को बोलने में, वर्ण के उच्चारण में जो आवाज़ निकलती है उसको क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई भी क्या कहलाती है साथी, ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्वनि। इसके बाद मैं अगली बात करूँ आपसे, अगली बात करूँ साथी आपसे अक्षर की। तो साथी अक्षर क्या होता है, साथी अक्षर क्या होता है। साथी आगे बात करते अक्षर की, अक्षर क्या होता है। तो आप कहेंगे साथी, आप कहेंगे कि वर्ण की मौखिक इकाई, वर्ण की मौखिक इकाई साथी क्या कहलाती है, अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षर कहलाती है। वर्ण की मौखिक इकाई क्या कहलाती है, वर्ण की मौखिक इकाई साथी क्या कहलाती है, अक्षर कहलाती है। यानी कि साथी जब वर्ण का उच्चारण किया जाता है तो वह वर्ण ना बनकर क्या बन जाती है, अक्षर बन जाती है। क्या बन जाती है, अक्षर। आप कहेंगे साथी, आपको एक पॉइंट नोट करके लिखना होगा, आपको नोट करके एक पॉइंट लिखना होगा। क्या लिखोगे साथी, जब ध्वनि को लिखा जाता है तो वह वर्ण का रूप ले लेती है, तो वह वर्ण का रूप ले लेती है। और जब
जब ध्वनि का उच्चारण किया जाता है, उच्चारण किया जाता है तो वह अक्षर बन जाती है, तो वह अक्षर बन जाती है। आप कहेंगे साथी बन जाती है। आप क्या कहेंगे साथी कि ध्वनि की बात करूं, जब ध्वनि का लेखन किया जाए, जब ध्वनि का लेखन किया जाए तो साथी वह क्या बन जाएगी, वर्ण बन जाएगी। और साथ ही जब ध्वनि का उच्चारण किया जाए, साथी क्या किया जाए, उच्चारण किया जाए, तब वह क्या बनेगी, तो साथी तब वह अक्षर बन जाती है। क्या बन जाती है साथी, तब वह अक्षर बन जाती है। आशा करता हूँ यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे चलते हैं साथी, अगली बात करते हैं। आगे नोट करके लिखोगे, आगे नोट करके लिखोगे, प्रत्येक ध्वनि वर्ण नहीं होती, प्रत्येक ध्वनि वर्ण नहीं होती, लेकिन होती है, लेकिन प्रत्येक वर्ण ध्वनि होता है, ध्वनि होता है। जैसे साथी मैंने एक ऐसे ताड़ी मारी तो ये आपकी आवाज़ निकली, क्या ये